गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? गुलाम वंश में ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। अच्छा बोलेगा हातिम ताई के नाम से किस शासक को जाना जाता था दिल्ली सल्तनत? कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जाना जाता था। ठीक है, अच्छा बताइए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर बनाया था। अच्छा ठीक है, अच्छा बताइए तो ये जो है गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। अच्छा गुलाम वंश में कितना शासक हुआ था? 11 शासक हुआ था। गुलाम वंश में 11 शासक हुआ था। अच्छा बताइए तो दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था? तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश कितना वर्ष किया था? 94 वर्ष का। ठीक है, सबसे कम समय के लिए बोलेगा तो खिलजी वंश क्या था? कितना वर्ष क्या था? 30 वर्ष क्या था। ठीक है, अच्छा बताइए तो तैमूरलंग ने किसके शासन के दौरान भारत पर आक्रमण किया था? देखिए मोहम्मद शाह तुगलक के समय में किया था। मोहम्मद शाह तुगलक के समय में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में किया था। ठीक है, अच्छा बताइए तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? तुगलक वंश संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, अच्छा बताइए तो ये जो खिलजी वंश था, खिलजी वंश में 5 शासक हुआ था, तब बताइए तो इसका संस्थापक कौन था खिलजी वंश का? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। ठीक है, अच्छा बताइए तो लाहौर से राजधानी दिल्ली किसने लाया था? गुलाम वंश बताइए तो। इल्तुतमिश लाया था। ठीक है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, अच्छा बताइए तो पूछेगा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? दिल्ली सल्तनत को इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है, अच्छा इल्तुतमिश दिल्ली पर कितना शासन किया था? कितना वर्ष किया था? मतलब कब से कब तक किया था दिल्ली पर शासन? किया था 1210 से 36 तक। ठीक है, 1210 से 1236 किया था। उसके बाद कौन आया था? रजिया सुल्तान, जो कि उसकी बेटी थी। अच्छा शादी रजिया सुल्तान शादी किससे हुआ था? अल-दुनिया से हुआ था। ठीक है, अच्छा बताइए गुलाम वंश का अंतिम शासक बताइए। गुलाम वंश का शमसुद्दीन तैमूर से। ठीक है, अच्छा बोलेगा दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक तक? दिल्ली सल्तनत बोल रहे हैं इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी जो कि अंतिम शासक था। और किस वंश का अंतिम शासक था? लोदी वंश का। ठीक है, आज दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक हो जाएगा दिल्ली सल्तनत बोलेंगे तो इब्राहिम लोदी। अगर लोदी वंश का अंतिम शासक बोलेंगे तो भी इब्राहिम लोदी ही होगा। ठीक है, अच्छा बताइए तो तुगलक वंश में कितना शासक हुआ था? बताइए तुगलक वंश में सबसे लंबा समय तक यही शासन किया था। 9 शासक हुआ था। 9 शासक गुलाम वंश वगैरह हुआ था, तुगलक वंश में 9 शासक हुआ था। सैयद वंश में 4 शासक हुआ था। अच्छा बताइए सैयद वंश का संस्थापक कौन है? खिलीज खां। आज सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह थे। अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, अच्छा बताइए तो भारत में पहला मकबरा निर्माण कराने का आश्रय किस शासक को दिया जाता है? भारत में पहला मकबरा निर्माण करने का आश्रय इल्तुतमिश को दिया जाता है। इल्तुतमिश को। अच्छा गुलाम वंश का बताइए तो समय अवधि क्या था? गुलाम वंश बोल रहे हैं। गुलाम वंश का 1206 से 1290 तक। 1206 से 1290 तक था। ठीक है, अच्छा बताइए तो हातिम ताई की संज्ञा किस शासक को दिया जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया। ठीक है, अच्छा बताइए तो 25 जून 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया था? लाहौर को। अपना राजधानी भी इसी को बनाया था। अच्छा ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक चौहान चलते समय मर गया था, इसको कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में दफनाया गया था, इसका जो कि उसका राजधानी था। अच्छा बताइए तो अच्छा लाल बख्श के नाम से किसे जाना जाता था? लाल बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जाना था। ठीक है, अच्छा बताइए तो भारत की प्रथम मस्जिद कुतुब उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ही किया था। अच्छा बताइए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस सूफी संत के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण किया था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर किया था। अच्छा बताइए तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुआ था? 1210 में हुआ था। 1210 था ना, इल्तुतमिश बना था। उसका पहले पुत्र बना था आराम शाह, लेकिन उसका जो है ना अपदस्थ करके इल्तुतमिश शासक बन गया था। ठीक है, अच्छा बताइए तो इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? बदायूं का। ठीक है, अच्छा बताइए तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने यहाँ दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया तथा बगदाद की खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ये कब धारण किया था सुल्तान की उपाधि? 1229 में। 1210 में गद्दी बैठ पे किया हो तो 1229 में खलीफा बगदाद खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त किया था। अच्छा बताइए इल्तुतमिश से 40 योग तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया था? तुर्क चहलगानी।
तुर्की चालगानी जो जिसको कहते थे 40 आदर, इसको खत्म किसने किया था? बलमन ने किया था। ठीक है, आज बताए मंगोल आक्रमणकारी चंगेज का भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसके शासनकाल में भारत आया था? इल्तुतमिश के वही आक्रमण बोलेगा किस साल का? मोहम्मद शाह के शासनकाल में था। मोहम्मद शाह तुगलक था। मोहम्मद शाह तुगलक आक्रमण क्या था? पश्चिमी सीमा बोलेगा तो इल्तुतमिश हो जाएगा। अच्छा बता, इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया था? इक्ता भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया था? इल्तुतमिश का। अब बता, इक्ता कैसे शब्द है? इक्ता है भूमि, अरबी ऐसे बोल रहा है, अरबी है, अरबी शब्द ही है। ठीक है, अच्छा बताइए तो रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूब को किस पद पर नियुक्त किया गया था? अमीर ए याकूब के नाम पद पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, अच्छा बताइए तो बलमन को उल्गू खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? मोहम्मद ने किया था। नासिरुद्दीन मोहम्मद ने किया था। नासिरुद्दीन मोहम्मद जानते टोपी बुनकर जीवन यापन करता था, इसी के बारे में कहा जाता है। अच्छा बताइए तो अपने विरोधियों के प्रति कठोर लो एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था? बलमन था। ठीक है, अच्छा बताइए तो बलमन ने राजा को जिले इलाही कहा था, जिसका अर्थ क्या होता है? जिले इलाही कहा था। ईश्वर की छाया कहा था, होता है इसका हिंदी। अच्छा बताइए सिजदा एवं पेबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? बलमन था। ठीक है, अच्छा बताइए तो बलमन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना किया था? दीवान अर्ज। ठीक है, अच्छा गुलाम वंश का अंतिम शासक? ठीक है, शमसुद्दीन तैमूर से। ठीक है, अच्छा बताइए इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का क्या कहलाता है? जीतर कहलाता है। ठीक है, अच्छा बताइए खिलजी वंश बताइए तो ये कब से कब तक रहा था? खिलजी वंश 1220 तक। ठीक है, देखिए गुलाम वंश था 1206 से 1290 तक, और खिलजी वंश है 1290 से 1320 तक रहता है। ठीक है, अच्छा बताइए तो खिलजी वंश का स्थापना किसने किया था? ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज के लिए था। 1290 से 1206 तक 6 साल शासन किया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अच्छा बताइए तो रक्त और लोह की नीति को त्याग कर शासन के उदारनीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ही था। ठीक है, अच्छा बताइए तो देखिए इसी के शासनकाल जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में ईरानी फकीर सीधी मौला को हाथी से कुचलवा दिया गया था। अच्छा बताइए तो वर्ष 1296 में कारा जो मणिपुर में जलालुद्दीन की हत्या किसने किया था? उसका बेटा भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा था अलाउद्दीन। इसी ने इसका धोखा से हत्या कर दिया था। अच्छा अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? अली गुरसाब था। ठीक है, अच्छा बताइए जलालुद्दीन की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राजभिषेक कहाँ करवाया था? दिल्ली में करवाया था। किसी के बलमन के लाल महल में, दिल्ली में बलमन के लाल महल में करवाया था। ठीक है, अच्छा बताइए तो राजभिषेक के पश्चात सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अच्छा बताइए तो सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासक पर किया था? गुजरात शासक पर। गुजरात। ठीक है, गुजरात शासक उस समय था रायकर्ण था। और बताइए हजार दिनारी के नाम से कौन जाना जाता है? हजार दिनारी के नाम से मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर को किसने खरीदा था? नुसरत खान ने खरीदा था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति बना था। अच्छा 21 विजय के उपलक्ष्य में खरीदा था इसको? गुजरात विजय का। ठीक है, अच्छा बताइए तो वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह। ठीक है, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के दौरान चित्तौड़ पर आक्रमण जिस समय क्या वहाँ का शासक था? राणा रतन सिंह था। ठीक है, अच्छा बताइए विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, अच्छा बताइए तो अमीर खुसरो और हसन देहलवी किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के थे। ठीक है, अच्छा बताइए अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण अभियान के सेनापति कौन था? दक्षिण अभियान के सेनापति रुद्रदेव द्वितीय। देखिए अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान का सेनापति कौन था? मलिक काफूर, जिसको हजार दिनारी भी कहा जाता है। गुजरात विजय के दौर में खरीदा गया था। किसके द्वारा खरीदा गया था? नुसरत शाह के द्वारा खरीदा गया था। ठीक है, अच्छा बताइए तो तेलंगाना जिसको तिरंगना बरंगल के शासक कि कौन थे जिसको है ना मणिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था? रुद्रदेव द्वितीय। ठीक है, प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। तेलंगाना जो कि बरंगल के शासक थे प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, जो कि मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था। और जिसने फिर
मलिक काफूर किसे भेंट कर दिया वो? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को कर दिया। ठीक है, अच्छा बताइए तो मलिक काफूर का सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया था? मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया था, जो कि 1307 में किया था? सर्वप्रथम यही था, देवगिरी देवगिरी था। वरंगल में 1309 में किया था। अच्छा बताइए तो अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान में बताइए तो वरंगल पर जो आक्रमण किया था तो वहाँ का शासक कौन था? वहाँ का शासक था रामचंद्र प्रताप रुद्रदेव। यही ना उसको दिया था, कौन हिरा दिया था? प्रताप रुद्रदेव। आप वही बोलिएगा द्वार समुद्र बताइए, द्वार समुद्र पर आक्रमण किया था, वहाँ का शासक कौन था? वीर बल्लाल तृतीय 1310 में किया था। वही पांड्य बोलेगा, पांड्य राज में आक्रमण किया था, उस समय कौन था शासक? वीर पांडे था। 1311 में। ठीक है, याद रखिए जो पहला दक्षिण अभियान किया था जो पहला था देवगिरी, जो शासक था रामचंद्र देव था, और कब किया था? 1307 में किया था। अच्छा, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने नगद वेतन के साथ अस्थायी सेना गठन किया था? अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, अच्छा बताइए अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई गई थी? ठीक है, घोड़े को दागने तथा हुलिया पर था। ठीक है, अच्छा चराई कर तथा गृह कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ही था। अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा बता सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। अच्छा दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? उसका बेटा था कोई, मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह, इसी के बारे में कहा जाता है कभी कभी दरबार में नग्न अवस्था में आ जाता था ये मुबारक शाह खिलजी। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी। अच्छा घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया था? क्या गया है? घोड़े कोई दरवाजा है बताइए? अलाई दरवाजा कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, अच्छा अलाउद्दीन खिलजी के किस पुत्र ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? मुबारक खिलजी स्वयं को अपने खलीफा घोषित किया था। अच्छा अलाउद्दीन, अच्छा बताइए जो बाजार नियंत्रण की नीति किसने अपनाई थी? बाजार नियंत्रण के भी था सैनिकों को राष्ट्रीय मूल्यों पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी। अच्छा बताइए अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण अधिकारी जो होता था उसको बोलना है विभाग, जैसे ये था बरीद ए मंडी, इसका किसका अधिकारी होता था? ये बाजार निरीक्षक का होता है। ठीक है, अच्छा बोलेगा दीवान ए रियासत, तो रियासत है बाजार नियंत्रण का होता था। वो था देखिए बरीद ए मंडी था बाजार निरीक्षक, आई दीवान ए रियासत था बाजार नियंत्रण था। मनहियान बताइए तो मनहियान क्या था? गुप्तचर था। अच्छा बताइए तो पद्मावत के लेखक जो है मोहम्मद जैसी के अनुसार, पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी सुंदरता से प्रभावित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? रानी पद्मनी के। ठीक है, रानी पद्मनी के सुंदरता से प्रभावित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा बताइए दिल्ली पर शासन करने वाले तुर्क राजवंशों में अंतिम वंश कौन था? दिल्ली पर शासन करने वाले तुर्क राजवंशों में अंतिम वंश कौन था? अंतिम वंश था तुगलक वंश था। तुगलक वंश था अंतिम वंश था। दिल्ली पर शासन करने वाला तुर्क वंश में तुर्क राजवंशों पर अंतिम था तुगलक वंश था। अच्छा बताइए तो होली के त्यौहार में सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? MBT। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक था। अच्छा बताइए तो 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। आप बोलेगा गाजी मलिक के नाम से कौन जाना जाता था? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? गाजी मलिक था। अच्छा बताइए तो अच्छा वह कौन सा शासक था बताइए तो वह कौन सा तुगलक वंश का शासक था जिसने 23 बार मंगोल आक्रमण को विफल बनाया था? 23 बार मंगोल आक्रमण को विफल, यही था गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। अच्छा बताइए सुल्तान काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? यही था गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, अच्छा किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे? निजामुद्दीन औलिया। अच्छा वही पूछेगा कि दिल्ली अभी दूर है, किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसके संदर्भ में कहा था? गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था। गयासुद्दीन बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले निजामुद्दीन औलिया दिल्ली छोड़ दिए, बोला था। इसी के मैटर में बोला था, इसी संदर्भ बोला था कि दिल्ली अभी दूर है। अच्छा बताइए दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? MBT मोहम्मद तुगलक। ठीक है, अच्छा बताइए तो मोहम्मद तुगलक का गुरु कौन था?
मौलाना गयासुद्दीन था, गुरु का नाम था। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय है ना, साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था? 23 प्रांतों में बटा 23 प्रांतों में बटा हुआ था। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक जोना खां था, इसी नाम था जोना खां। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जोना खां था। अब पूछे रक्त का प्यासा अथवा परोपकारी उपाधि किस कौन धारण किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ही धारण किया था। ठीक है। अच्छा बताइए तो, अच्छा वो कौन शासक था जिसने यहाँ देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा था? FST रखा था। ठीक है, MBT मोहम्मद बिन तुगलक ही रखा था। अच्छा बताइए सांकेतिक मुद्रा का पतन किसने किया था? सांकेतिक मुद्रा का पतन यही किया था, MBT ही। ठीक है, MBT ही किया था। अच्छा बताइए तो वह कौन सा भारत का एकमात्र शासक है जो भारत का मात्र एक शासक या सुल्तान था जो युद्ध में मारा गया था? युद्ध में इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी था। अच्छा बताइए किस सुल्तान को गाजी मलिक उपनाम से भी जाना था? इससे पहले बोलते हैं गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तो आज दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था। नासिरुद्दीन महमूद। अच्छा, हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इसको सल्तनत युग का अकबर भी कहा जाता है। सल्तनत युग का अकबर भी कहा जाता है इसको। हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह इसको सल्तनत युग का अकबर भी कहा जाता है। अच्छा, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? यही था FST। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था फिरोज शाह तुगलक था। अच्छा, सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ही था। अच्छा बताइए टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ किस शासक द्वारा दिल्ली लाया गया था? टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ किस शासक द्वारा दिल्ली लाया गया था? फिरोज शाह तुगलक ही था। अच्छा, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? लोक निर्माण का FST किया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ही किया था। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुआ था? 1351 में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक बोल रहे हैं, MBT सिंध अभियान के द्वारा 1351 में सिंध अभियान होता है, उसी में मारा गया था। अच्छा, किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? ठीक है, जिन परवासूरी ही था। अच्छा बताइए रेला नामक पुस्तक रचनाकार कौन है? इब्न बतूता था। ठीक है, जो कहाँ का नागरिक था? मोरक्को का था। किसके शासनकाल में भारत आया था? MBT शासनकाल में। कब आया? 1333 में आया था। ठीक है। अच्छा, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? MBT को हुआ था। ठीक है। अच्छा बताइए तो कृषि के विकास हेतु अमीर कोई नामक विभाग किस सुल्तान द्वारा आरंभ किया गया था? MBT दीवाने कोई अमीर कोई है। देखिए, कृषि के विकास हेतु अमीर कोई नामक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा आरंभ किया गया? तो अमीर मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, श्रीलंका का बताइए राष्ट्रपति कौन है? श्रीलंका राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके है। और वही बोलेगा प्रधानमंत्री कौन है अभी तक? हरिणी अमरसुया, जो कि श्रीलंका का तीसरी महिला प्रधानमंत्री है। तीसरी महिला प्रधानमंत्री है हरिणी अमरसुया है। प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री साहब महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका के। अच्छा बताइए तो जी बिहार में प्रथम बार बताइए तो राष्ट्रीय शासन कब लगा था? 1968 में लगा था। अच्छा बोलेगा कि भारत में सर्वप्रथम लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? 1968 में किया गया था। अच्छा उस समय बताइए तो जब राष्ट्रीय शासन लगा था बिहार में राष्ट्रीय शासन लगा था ना, उस समय कौन था राज्यपाल? बिहार राज्यपाल कौन था? कानून को नित्यानंद कानून को था। ठीक है। उस समय मुख्यमंत्री कौन था? भोला प्रसाद शास्त्री था। ठीक है। Incoming voice call from +91 95709 80890 on SIM 1. Incoming voice call from +91 95709 80890 on SIM 1. क्या है पता नहीं।